हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन हब विद नीतीश में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार पुलिस अवर से एक द्वारा, जो कि दरोगा का 2019 के तहत विज्ञापन 2446 सीट के लिए लाया गया था। उसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि प्री एग्ज़ाम का है। प्री एग्ज़ाम 22/12/2019 को प्रथम पाली में हुआ था। इसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। हम जो है आप लोग को हर 1-2 दिन पे जब भी हमें टाइम मिल रहा है, आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम दरोगा का लेकर आ रहे हैं। फिर बीपीएससी के भी लेकर आएंगे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी चला रहे हैं। आप लोग जो है हमारे चैनल पे धीरे धीरे जो है दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें। हम जो है दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है हम एक ग्रुप बना दी है, प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें हिंदी भी है और मेंस भी है और प्री भी है। सभी का उसमें जो है क्वेश्चन संलग्न है। चलिए हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करता है? तो संघनन। संघनन कंडेंसेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वाष्प को सीधे वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। ऊर्ध्वपादापन प्रक्रिया ठोस के सीधे वाष्प में परिवर्तित करता है। अब आइए, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया गया जाएगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। पहले जो था ये क्वेश्चन जो था करंट का था, तो हम जितना भी करंट हमसे संभव हुआ है उसको हम आज के डेट से कर दिए हैं। पहले था पूछा गया था 2018, अभी कौन पूछा जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। निम्न में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो कबास जो है गुजरात, कबास ताप विद्युत संयंत्र गुजरात में है। इसकी स्थापित क्षमता 645 मेगावाट है, जबकि अनुमोदित क्षमता भी 645 मेगावाट है। इसके अलावा कोरबा संयंत्र छत्तीसगढ़, रामगुंडम ताप संयंत्र तेलंगाना और तालचर ताप संयंत्र उड़ीसा के अंगुला में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो वह है SO2। हरित गृह गैसों की सांद्रता बढ़ाने से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगते हैं, जिसे भूमंडलीय वाष्पीकरण कहते हैं। CO2, NTO तथा जलवाष्प हरितगृह गैस, SO2 हरितगृह गैस नहीं है, अतः यह भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल थे। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्हें एक मित्र मदनजीत मिले और यह प्रस्ताव उनको सामने रखा कि द इंडियन ओपिनियन नाम का एक समाचार पत्र निकाला जाए। गांधी जी को यह विचार अच्छा लगा था। 1940 में समाचार पत्र शुरू कर दिया। मनसुख लाल का इसका संपादक बनाया गया। इंडियन ओपिनियन का उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को स्वतंत्र जीवन का महत्व समझाना था। इसके द्वारा उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार भी प्रारंभ किया। यह समाचार पत्र वर्ष कब प्रकाशित हुआ? तो 1915 में अस्तित्व में रहा। बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ककोलत बिहार के नवादा जिले में अवस्थित प्रसिद्ध झरना है। यह प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को 5 दिवसीय सतवानी मेला का आयोजन किया जाता है। 14 अप्रैल को और क्या मनाया जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। इसी तरह दूसरा ये भीमबाद भी बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भीमबांध बिहार के जमुई जिले के लक्ष्मीपुर व मुंगेर के खड़गपुर सीमाओं के बीच बसा हुआ है। करांडा कुंड भी बिहार के राजगीर नालंदा में अवस्थित है। ऐसी मान्यता है कि महात्मा बुद्ध ने इसी कुंड में स्नान किया था। विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय जो राजगीर में अवस्थित है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 10वीं अनुसूचियां संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। यह उस प्रक्रिया को समाप्त करता है जिसके द्वारा विधायकों या सांसदों को सदन के किसी अन्य सदस्य द्वारा याचिका या आधारित विधायिका के पीठासीन अधिकारी द्वारा दल बदल के आधार पर आयोग ठहराया जा सकता है। इसरो स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस सेंटर कहाँ खोला गया? तो बेंगलुरु में। निम्नलिखित में कौन सा फल का प्रजनन अंग नहीं है? तो बाहादल जो है फल का प्रजनन अंग नहीं है। बाहादल पुष्प के सबसे बाहरी एवं प्रायः हरे रंग के सहायक चक्र ब्रह्मादल पुंज का निर्माण करता है, जो पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करता है। वर्तिकार एवं वर्तिका मादा जनांगांग जाइंगांग स्त्री केसर के भाग है, जबकि प्रागकोशन नगर जनांग पुमन केसर का भाग है। निमारी एक नस्ल किसका है? तो निमारी एक नस्ल गाय की है। निमारी गाय की एक नस्ल है जो भारत के निमार क्षेत्र के स्थानीय रूप से में पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति गिर एवं
खिलाड़ी नस्लों से हुई है। यह गाय मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। यह औसत दूध का उत्पादन करती है। निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी संबंधित जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनके नाम पिता का नाम अशोसेन और माता का नाम वामदेवी था, जो राजसेन वाराणसी के राजा थे। जैन पुराणों के अनुसार तीर्थंकर बनने के लिए पार्श्वनाथ को 9 जन्म लेने पड़ते थे। पूर्व जन्म में संचित पुण्यों को 10वें जन्म के तब फलते ही वो 23वें तीर्थंकर बने। निम्नलिखित पुस्तकों में उनके लेखकों में से सम्मिलित कीजिए। तो आइए आपको बताते हैं कौन कौन लिखे हैं। हिमालय ओडिसी AP वीरेंद्र कुमार लिखे हैं। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल SC त्यागी लिखे हैं। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह लिखे हैं। ग्लारिसो डैशपुर प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर लिखे हैं। ये जो क्वेश्चन 14 नंबर है जो 2019 के अर्जुन पुरस्कार से संबंधित है, ये जो है पुराना क्वेश्चन है, इसलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में सही नहीं है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में सही जो है जो कौन कौन है, वह लोकसभा के सदस्यों में से चुना जा सकता है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा कार्यकाल के दौरान रहता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है। ये तीनों सही है। और गलत क्या है? जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह प्रथम मत दे सकते हैं। यह जो है गलत है। लोकसभा उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष के बाद लोकसभा के कार्य का निर्वहन करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परंपरा है। लोकसभा के सदस्यगण अपने से किसी एक का उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव करते हैं। यदि संबंधित सदस्य का लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है तो उसका अध्यक्षता या उपाध्यक्ष पद भी खत्म हो जाता है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करता है। वर्ष 1999 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग के ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौजों ने निहत्थे लोगों और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को गोलियां चलाई थी, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना को विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश हुकूमत को वापस कर दी थी। 13 अप्रैल जो है जो क्या है, कौन सा डे है? तो 13 अप्रैल जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती है। CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों के अवगत कराने हैं तो किससे की शुरुआत की गई थी? तो शिक्षा वाणी की। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024-25 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए इसमें 18-19 पूछा गया था, हमें 24-25 कर दिए है। फिक्की का अध्यक्ष जो अभी है हर्षवर्धन अग्रवाल है। जगरोसा पर्वत स्थित है, कहाँ है? तो ईरान में। जगरोसा पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर। राज्य विधायिका के धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल के। राज्य विधायिका में राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात राज्यपाल धन विधेयक को राज्य की सरकार में से समय के पहले ही प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो मोहिनीअट्टम जो है केरल से नहीं है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम नृत्य मोहिनी के नाम से बना है। भारतीय पौराणिक भगवान विष्णु में एक प्रसिद्ध नारी अवतार है। कौन सी नृत्य की शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो मोहिनीअट्टम जो है नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद ज्ञान उत्पाद GDKP शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो उम्बेटा सोलास्पो। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद GDKP ग्रोस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट शब्द के खोजकर्ता उम्बेटो सोलपासो थे। उन्होंने दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर रहते हुए सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद GDKP की खोज की थी। इन्होंने 4 बुनियादी स्तंभों नॉलेज आइटम, कंट्री नॉलेज, यूजर मैट्रिक्स, कंट्री नॉलेज, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, कॉस्ट ऑफ लर्निंग के माध्यम से मिली राष्ट्र के विकास एवं भविष्य की माप को बताया जाता है। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की? तो शहादत खान को। वार्षिक वैश्विक प्रतिशत सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समान स्थित है पूर्व में। अब आइए यहाँ पर पूछा गया था वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रांस। अभी जो है आप आइए यहाँ पे दिया हुआ है 2028 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो लॉस 2024 खेलों और लॉस एंजलिस को 2028 ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी है। 24 में था फ्रांस, अभी जो है 28 में कौन होगा? तो लॉस एंजलिस। अभी जो पूछा जाएगा तो लॉस एंजलिस के बारे में पूछा जाएगा। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो न्यूयॉर्क में।
किस देश के भुगतान संतुलन में सम्मिलित है? ए और बी दोनों। तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो 14 दिन के लिए। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया गया था? नहीं किया गया था तो दीनदयाल उपाध्याय को। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्या नडेल। नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मोर्स रोवर, ये जो है करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संबंधित खेलों के युग में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो 2 और 4 जो है सम्मिलित नहीं है। आइए हम इसमें बताते हैं। एलिस मेरिट जो है टेनिस से संबंधित है, सही है। अर्जुन प्रसाद आजाद क्रिकेट से संबंधित है, सही है। एलिस मेरिट रोमानिया की एक टेनिस खिलाड़ी है। दिग्विजय शरण भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। अर्जुन आजाद का संबंध भारतीय क्रिकेट से है, जबकि सिमोना हालेप की रोमानिया के टेनिस खिलाड़ी है। अतः विकल्प भी सही होगा। अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो बॉडी बिल्डिंग से। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार बलसाज निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23 में। संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बल आश्रम के प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 25 अंतःकारणों और धर्म के अबाध रूप में मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों को प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग के लिए। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुमन कुमारी। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। मनोहर पर्रिकर का निधन के पश्चात किससे गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया? तो प्रमोद सावंत को जो है गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया। अभी तक वहां गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ही है। निम्नलिखित में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर लिया गया है। नमस्ते सालोम पत्रिका किन दो देशों को मध्य संबंध आधारित है? भारत और इसराइल के बीच। निम्नलिखित कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार संबंध में सत्य नहीं है? तो केवल एक जो है संबंध में नहीं है। 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र के अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया था, ये गलत है। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला। ये जो है करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 का चार्टर एक्ट को। संखल-खेड़ा की लड़ाई कब हुई? 11 अक्टूबर 1724 को। संखल-खेड़ा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को निजामुल मुल्क एवं दक्कन के सूबेदार मुबारक खान के मध्य हुआ। ये जो है करंट का क्वेश्चन है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करते हैं तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है भू उष्मीय ऊर्जा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, सारनाथ में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जिसमें अंतिम बौद्ध संगीति माना जाता है वो का आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में 120 से 124 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष सुघोष थे। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? 4 से 5 बिलियन वर्ष। उदयपुर वन्य विहार कहाँ है? तो बिहार में। उदयपुर वन्य विहार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह आर्द्र भूमि क्षेत्र है। यह गंडक नदी द्वारा निर्मित ऑक्सबो यू आकार की झील किनारे स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार किसे दिया गया? किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था? तो बिहार को। संविधान के उद्देश्य में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष सब जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका है तो निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? तो हेलिना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश का संचरण की दिशा दूसरे माध्यम से बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है अपवर्तन। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया? उत्तराखंड के द्वारा। ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है वाइल्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोसा। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? फुसफुस धमनी। निम्नलिखित में कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? विराटनगर।
संसद में प्रथम लोकपाल बिल का पेश किया गया वर्ष 1971 में। संसद में प्रथम लोकपाल बिल विधेयक वर्ष 1971 में पेश किया गया, जो कि पास नहीं हो सका। इसके पश्चात इस बिल को 1977, 85, 89, 96, 98, 2001, 2005, 2008, 2011 में प्रस्तुत किया गया, किंतु यह अंतिम रूप से 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया। भारत के प्रथम लोकसभा पिनाकी चंद्र घोष हैं, जिन्हें वर्ष 2019 में नियुक्त किया गया। मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है? तो पीयूष ग्रंथि से। निम्न में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? सार्क। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2026 का शुभंकर होगा मस्कट टीनो और मिल नीनो। निम्न में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? संबानाथ। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लमपुरम पंचकुला का भौगोलिक संकेतिक का दर्जा प्राप्त हुआ? तमिलनाडु। कौन युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र में सही है, शरावती परियोजना कर्नाटक में सही है, बाल्मी मेला परियोजना ओडिशा में सही है, और सबरीगिरी परियोजना जो है हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना भारत के केरल राज्य में पम्ब नदी पर स्थित है। यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, जिसे 1966 में बनाया गया था। यह पंबा जलाशय बनाता है। समगिरी परियोजना कहाँ है? तो केरल में, गुजरात में नहीं है। अब आइए नीचे, इसमें दिया गया है, पूछा गया था राज्यपाल से संबंधित। तो अभी जो है राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव हैं, केरल के राजेंद्र आर्लेकर है, महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन है, तेलंगाना का जयसोनाथ देवी वर्मा है। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय क्या है? तो संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है। संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। भारत में विधि निर्माण की सर्वोच्च निकाय संसद है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद संसद का कितना में है? तो अनुच्छेद 79 में। आप लोग एक वीडियो देखिएगा तो आपको करीब 150 से 200 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई? प्राथमिक शिक्षा और सार्वभौमिक कारण। जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्मदिन पर हुआ था? कस्तूरबा गांधी के। मिट्टी का स्वास्थ्य परिवर्तन के संबंध में कौन सा सत्य है? निःशुल्क प्राप्त होता है, या अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि तो जानकारी देता है, या फसल की आवश्यकता अनुसार का सही मात्रा की जानकारी देता है। इसमें जो है तीनों के तीनों सही है। मिट्टी का स्वास्थ्य परिषद अर्थात मृदा स्वास्थ्य कार्ड फरवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा लाई गई योजना है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को एक मृदा कार्ड दिया जाता है, जो किसानों को निःशुल्क प्राप्त होता है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजी बंध। निम्न स्थानों की पूर्ति करें। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। निम्नलिखित में से मैनगोरोबा स्थल का अध्ययन करें। भितरकनिका और पिछवारम में है। इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। इब्न बतूता कहाँ गए थे? तो मोरक्को के रहने वाले थे। वह कब भारत आया? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। उसने कौन सी पुस्तक लिखी? तो उसने रेहला नामक पुस्तक लिखे थे। जलेपा दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में। जलेपा दर्रा 4270 मीटर 14,009 फीट की ऊंचाई पर पूर्वी सिक्किम में स्थित है। भारत एवं चीन के बीच व्यापार इस दर्रे से भी किया जाता है। यह दर्रा सिक्किम के लहासा से जोड़ता है। यह चुम्बी घाटी में स्थित है। भारत और तिब्बती पठार में चुम्बी घाटी में यह रोडोडेंड्रॉन के जंगलों के साथ एक बहुत ही सुंदर मार्ग है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के मिजोरम राज्य में चंपाई जिले में स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान है और म्यांमार के साथ भारत को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है। इसका उद्यान में अब तक के स्तनधारियों की 15 जातियां, पक्षियां 150 जातियां, औषधियां पौधे की 35 जातियां, बांस की 2 जातियां तथा आर्किड की 4 जातियां मिले हैं। अब आइए, अटॉर्नी जनरल अभी कौन है? तो आर वेंकट रमन है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। Al2O3 प्लस 6HCl प्लस 2AlC3 प्लस 3H2O। पावर ऑफ 18 लॉन्च में से किस सोशल मीडिया साइट के द्वारा किया गया? ट्विटर के द्वारा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान केमा है? तो पहले 63वां है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लगा? अफगान एवं मराठा के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संरक्षक और सहायक मराठों के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ अफगानी सेनापति अब्दाली से लड़ाई के दाव पेशों में मात खा गया। यह युद्ध मुख्यतः 2 कारणों का परिणाम था। पहला, नादिर शाह की तरह अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था। दूसरा, मराठा हिंदू पदपातशाही की भावनाओं से ओतप्रोत होकर दिल्ली को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। लघु परिथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ती है।
निम्नलिखित में किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में कि ग्रह को प्रस्तावित किया गया था? 2006 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूएसओ की स्थानीय पवन है? तो निम्नलिखित में कौन सा थर्मल प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो औरैया। एनटीपीसी औरैया थर्मल प्लांट जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में औरैया जिले के दिबियापुर में स्थित है। बाकी मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव, बाढ़ जो है बिहार में है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? बी नारायणन है, जो कि अभी 11वां अध्यक्ष हैं। अब 96, 97, 98, 99 और 100 जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप लोग देख लीजिए। ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें। हम जो भी आप लोग को अभी दरोगा का प्रीवियस लेकर आ रहा है, उसके बाद बिहार एसएससी और बीपीएससी का प्रीवियस डेली का डेली लेकर आएंगे। आप लोग जो है हमारे चैनल पर बने रहे, और हमारा जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको साथ भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।